हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है। तो किसी भी लेंस के द्वारा जो किरण को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी लेंस की क्षमता को हम लोग बोलते हैं पी बराबर हो जाएगा 1/f। एफ क्या है, यहाँ पे फोकस दूरी है और पी जो है वो क्षमता है। ये हो गया आपका फार्मूला होता है, यानी कि जो जितना फोकस दूरी बढ़ेगा उतना उसकी क्षमता कम होगी। फोकस दूरी कम होगा तो उसकी क्षमता अधिक होती है। यहाँ पे दिया है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो यानी एफ का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन ये कब फार्मूला होता है, जब यह मीटर में हो। यदि यह सेंटीमीटर में है तो इसका फार्मूला हो जाता है 100/f। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि फोकस दूरी मीटर में हो और यदि p बराबर हो जाता है 100/f। कब, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पे फोकस दूरी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो सेंटीमीटर में दिया है यानी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसको लिख सकते हैं p बराबर 100/25 सेंटीमीटर। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। और लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो p बराबर हो जाएगा 4 डायोप्टर। ये भी क्वेश्चन आता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। चूँकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका क्षमता भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि +4 डायोप्टर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रबलता का मात्रक है। ए है एम्पियर, बी है वोल्ट, सी है ओम और डी है जूल। विद्युत धारा का प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर। बात करें वोल्ट की, तो वोल्ट जो है ये विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और विभवांतर जो होता है, एक और यहाँ पे याद रख लीजिए, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का मात्रक क्या जो है, ये विभवांतर का मात्रक हो जाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक होता है। ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, ओम। एक और होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है ओम मीटर। जैसे देखिए, ओम का हो जाता है प्रतिरोध, ये छोटा है तो प्रतिरोध भी छोटा है। यदि ओम मीटर यानी बड़ा हो गया तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है। इसी तरह यहाँ भी है, विभव छोटा है, तो उसका मात्रक हो जाता है वोल्ट।
और विभवांतर यहाँ पे बड़ा है तो इसका मात्रा क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। घरेलू परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, उदासीन या कहीं भी। देखिए फ्यूज तार बोल रहे हैं, फ्यूज तार जो होता है वो लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। फ्यूज तार जो होता है ये लगाया जाता है ताकि जब भी विद्युत धारा का मान यदि ज़्यादा हो जाए तो इससे फ्यूज तार क्या होता है, गल जाता है या टूट जाता है, जिससे कि जो घर में बिजली होती है वो नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से घर में जो लगे हुए उपकरण होते हैं, पंखा, बल्ब वगैरह, ये सब सुरक्षित रह जाते हैं। बात करें समानांतर क्रम की तो जो घरों में वायरिंग होती है, घरों में वायरिंग, जो तार की वायरिंग होती है वो क्या होती है, समानांतर क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग ईंधन के रूप में नहीं होगा। ए है सीएनजी, बी है एलपीजी और सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑक्सीजन जो होता है वो किसी भी ईंधन को जलाने के लिए ज़रूरी होता है, न कि यह ईंधन है। तो ऑक्सीजन जो है, कोई भी चीज़ जल रही है तो इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, तभी वो चीज़ जलेगी, अगर अन्यथा वो चीज़ नहीं जलेगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। बात करें सीएनजी की तो सीएनजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का प्रयोग हम लोग आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है वो धीरे धीरे पेट्रोल से हट के किस पे जा रही है, सीएनजी पे जा रही है, यानी उसमें सीएनजी भराया जाता है ताकि इससे क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। दिया है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का प्रयोग जो हम लोग घरेलू सिलेंडर होता है घरों में, उसमें हम लोग एलपीजी भरा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ए है कोयला, बी है प्राकृतिक गैस, सी है लकड़ी और डी है पेट्रोलियम। नवीकरणीय पूछ रहा है। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो जल्दी तैयार हो जाता है, मतलब उसके खपत होने से पहले ही वो तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी क्या है, नवीकरणीय है, क्योंकि लकड़ी का हम लोग प्रयोग करते हैं लेकिन फिर पेड़ लगा देने से वापस लकड़ी जल्द ही प्राप्त हो जाता है, जबकि ये कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम, इनको तैयार होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, इसलिए ये क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जबकि ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला भी है, ये यहाँ पे लिख दीजिए कोयला। तीनों क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।